नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। एक शहर में दरबार लगा है। ये दरबार किसी राजा महाराजा का नहीं बल्कि एक स्वयं शंभू बाबा का है, जो खुद को ईश्वर का अवतार बताता है। एक व्यक्ति भरे दरबार में खड़ा होता है और कहता है कि बाबा मुझे नौकरी नहीं लगी। इस पर बाबा कहते हैं कि तुमने पिछली बार समोसा कब खाया था? और व्यक्ति कहता है कि मैंने पिछले संडे को ही खाया था समोसा। तब बाबा पूछते हैं कि ये जो समोसा तुमने खाया वो लाल चटनी के साथ खाया या हरी चटनी के साथ? तब आदमी कहता है कि लाल चटनी के साथ। इस पर बाबा फौरन कहते हैं कि बस कृपा तो यहीं रुक गई। अब की बार जब भी समोसा खाना तो हरी चटनी के साथ खाना, कृपा दौड़ती हुई आएगी। तो ये तो एक बाबा की कहानी है। अब जरा एक और बाबा की कहानी जान लेते हैं। इससे पहले इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का एक पाखंडी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बाबा लोगों को दैवीय शक्तियों से पैसों की बारिश होने का झांसा देता था। वह कहता था कि बेटियों को अनुष्ठान में भेजो तो पैसों की बारिश कराऊंगा। दरअसल पीड़िता के परिवार को यह जानकारी मिली थी कि बाबा कहे जाने वाला कुल्लेश्वर सिंह राजपूत कुंवारी लड़कियों की पूजा करवाता था और उसके बाद काफी पैसा बरसता है। इस झांसे में आकर घर वालों ने घर की दोनों नाबालिग बेटियों को पाखंडी बाबा के पास रतनपुर भेजा था। सार्क यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर देवनाथ पाठक के अनुसार आप किसी भी शहर में चले जाए या आप ट्रेन से कहीं गुजर रहे हो तो अक्सर शहर आते ही दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में वशीकरण, सौतन और दुश्मन से छुटकारा पाए, प्यार में चोट खाए प्रेमी या संपर्क करे जैसे विज्ञापनों की बाढ़ देखने को मिल जाती है। आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी देखा है। ज़्यादातर विज्ञापन बाबा बंगाली के नाम से छपे हुए दिखते हैं, जो शर्तिया समस्या का समाधान करने की बात कहते हैं। भारत सच्चे साधु संतों के साथ साथ ऐसे फर्जी और ढोंगी बाबाओं का भी गढ़ रहा है, जिनके पास हमराज चूड़ की तरह हर समस्या का समाधान होता है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है हाथरस। एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच जाती है। हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के पास फुलरई में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 123 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि भोले बाबा मूल रूप से काशी रामनगर यानी कासगंज में पटियाली गांव का रहने वाला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 2017 में 14 ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट निकाली थी जो मनी लॉन्ड्रिंग, रेप और हत्या जैसे कई संगीन मामलों में आरोपी थे। इनमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, आसाराम, नारायण साई, राधे माँ, रामपाल, स्वामी असीमानंद, स्वामी सचिदानंद, ओम स्वामी निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, आचार्य कुशमुनि, बृहस्पति गिरी और मलखान सिंह जैसे नाम शामिल हैं। राम रहीम पर तो रेप और हत्या के मामले चल ही रहे हैं। आसाराम बापू पर भी हत्या और रेप का मुकदमा दर्ज है और साल 2013 से जेल में बंद भी है। आसाराम के बेटे नारायण साई पर अपनी ही शिष्या से बलात्कार का आरोप है। राधे माँ पर दहेज उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप है। संत रामपाल पर हत्या का आरोप है तो स्वामी असीमानंद पर 4 आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं। वहीं स्वामी सच्चिदानंद को डिस्को बाबा या फिर बिल्डर बाबा भी कहा जाता है, जिस पर शराब के कारोबार के आरोप हैं। वहीं बिग बॉस सीजन 10 में रहे ओम स्वामी पर महिला पर यौन शोषण का आरोप लगा है। निर्मल बाबा पर टैक्स चोरी करने और अंधविश्वास फैलाने के आरोप हैं। ये वही बाबा हैं जो चटनी की बात करते हैं। इच्छाधारी भीमानंद पर एक सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप है। आचार्य कुशमुनि, बृहस्पति गिरी और मलखान सिंह पर भी ऐसे ही कई संगीन आरोप हैं। हालांकि इन सभी ने अखाड़ा परिषद की इस लिस्ट को सिरे से नकार दिया था। जाहिर सी बात है, सच्चाई कौन स्वीकार करता है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर देवनाथ पाठक ने यह बताया कि बाबाओं के बारे में एक बड़ी सी थ्योरी अमेरिकन सोशलॉजिस्ट जॉर्ज रिचर ने दी थी। उन्होंने 2011 में अपनी किताब सोशलॉजिकल थ्योरी में ये बताया कि जितने भी धार्मिक नेता होते हैं उनमें ज़्यादातर चमत्कार का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग एक समूह बनाते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं और दूसरे लोगों को बाबा की खूबियों और उनके चमत्कार को बताते हैं। इससे ज़्यादा लोग प्रभावित भी होते हैं। एक स्टडी में यह भी कहा गया है कि ढोंगी बाबाओं के चंगुल में जो
लोग ज़्यादा फंसते हैं वो मध्यम आय वर्ग के होते हैं, यानी जिनकी सालाना कमाई तकरीबन 1.8 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच में होती है। इनकी संख्या करीब करीब 42% होती है। वहीं ऊपरी मध्यम वर्ग यानी 5 से 8 लाख तक की कमाई वाले लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। 8 लाख और इससे ऊपर के अपर क्लास की बात की जाए तो वह ऐसे बाबाओं के चक्कर में बहुत कम ही पड़ते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत महज 10 ही रहा है। स्टडी के अनुसार ज़्यादातर लोग भगवान के अवतार में यकीन करते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले करीब 93% ये मानते हैं कि ईश्वर एक दिन अवतार लेगा और उन्हें उनके दुख से मुक्त करेगा। वहीं महज 7% ऐसे थे जो अवतार पर यकीन नहीं करते हैं। बाबा लोग इसी अवतारवाद का फायदा उठाते हैं और श्रद्धालुओं को डराते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। एक और स्टडी के अनुसार ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों की बदौलत ऐसे ही बाबाओं के संपर्क में आते हैं। सर्वे में करीब 34% ऐसे लोग थे। वहीं टीवी के जरिए करीब 28% लोगों को ऐसे सत्संग या बाबाओं के बारे में पता चलता है, जबकि 25% को इंटरनेट आदि माध्यम से ये जानकारी मिलती है। महज 13% को ही एक दूसरे सोर्स से ऐसे बाबाओं के बारे में जानकारी पता चलती है। तो कुल मिलाकर के हमने उन तमाम बाबाओं के बारे में बताया। कोई कुंवारी कन्याओं को बुलाता है, तो कोई पैसों की बारिश करता है, तो कोई चटनी समोसे की बात करके लोगों को अपने जाल में फैलाता है। और ऐसा ही हाथरस में हुआ, जहां भोले बाबा जिनके चरणों के धूल के लिए भीड़ भगदड़ मच जाती है और फिर मौत का तांडव शुरू होता है। 123 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 100 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।